हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में। बच्चों को मैंने दोनों को रेडी कर दिया है और मेरे को लगा था आज बाल नहीं धोने पड़ेंगे, पर अभी जाके मुझे लगा कि मुझे बाल धोने पड़ेंगे। तो राजा के फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे है। आ रहे हैं बेटा बस। तो राजा के फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे है, तो मैं जल्दी से नहा के आ रही हूँ और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये शैम्पू। सो गाइज, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं विद एक्सेसिव हेयर लॉस एंड ब्रेकेज से, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छा शैम्पू। ये है मामा अर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू विद द गुडनेस ऑफ रोजमेरी एंड मेथी दाना। तो जो रोजमेरी है ये स्टिमुलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन इन द स्कैल्प एंड स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को। साथ में है इसमें मेथी दाना। मेथी दाना रिड्यूस करता है ब्रेकेज और बालों का गिरना कम करता है। तो ये रिड्यूस करता है हेयर फॉल अप टू 93% नेचुरली, आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हमें किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो अपने गीले बालों पे आपको लगा लेना है। देन फिंगर टिप की हेल्प से अपने स्कैल्प को धीरे धीरे मसाज करना है और उसके बाद फिर आप अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। और इस तरह से आपके जो शैम्पू है इसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने जो हेयर है वो वॉश कर लिए हैं। एंड आफ्टर हेयर वॉश सबसे ज्यादा जो बाल हैं वो आपके टाल में आते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि आफ्टर वन यूज ही जो बाल है, एक बाल आपको मेरे टॉवल पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ मैं आपको जो टॉवल है वो दिखा रही हूँ। एंड आफ्टर वन वॉश ही जो आपको डिफरेंस है वो आपको दिखने लगेगा। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम जैसे कि हेयर ब्रेकेज या हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और साथ में आप ले सकते हैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में 20% का डिस्काउंट आपको यूज़ करना है। ये कूपन कोड जो कि है CBZ2025 और आपको मिल जाएगा 20% का ऑफ ऑन मामाअर्थ ऐप एंड मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो मामाअर्थ लिसन्स टू यू, सो यूज़ देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक। दे इम्प्रूव देयर अनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर इनपुट. Plus, they are always upgrading their products through research and innovations for better quality. तो जैसे कि आप जानते हैं कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑन Amazon, Nykaa, Flipkart, but they are now also available in store near you. Message me or comment down below the next time you spot a Mamaearth store near you. अपने हेयर लॉस और ब्रेकेज को रोकने के लिए आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए मामाअर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू। लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू चेक इट आउट। तो अब मैं होने लगी थी तैयार और फटाफट 10 मिनट में मैंने अपना मेकअप जो है वो कंप्लीट किया है, क्योंकि पहले बच्चों को नहलाया और उनके कपड़े वपड़े सब चेंज करके मैंने अपने जो काम थे वो निपटाए हैं। और हम लोग को 2 बजे पहुंचना था, 2 बजे के बाद, पर हम लोग पहुंचे आई थिंक 3 बजे के बाद। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि सबको आने में भी टाइम लगता है। मैंने काजल लगाया है। मैंने प्लेन सूट ही डाल लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो कुछ हैवी डालने का मन नहीं था। बस मेकअप जो था वो मैंने कर लिया था कि यार चलो कम से कम आप थोड़े प्रेजेंटेबल लगो। अब मैं जाके हो गई हूँ तैयार और लगा रही हूँ लिपस्टिक। मैंने लिप लाइन की है। तो अब जाके मैं हो गई हूँ तैयार बर्थडे पार्टी के लिए। मैंने ये वाले इयरिंग पहन लिए, लिपस्टिक लगा ली, कंघी कर ली। बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो साड़ी वाड़ी का मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरे को लगा ये वाला सूट पहन लेते, बहुत टाइम से पहना भी नहीं था, लाइक फुल लेंथ सूट है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं और ये मेरे पर्स में फ़ोन डाल रहे हैं। एक एक उसमें डालेंगे ना भी। चलिए, कहाँ जा रही हो जी आप? काय में? धूप बहुत तेज है। धूप बहुत ज़्यादा तेज है यार। बोलो बर्थडे। कहाँ जा रहे हो? हैप्पी बर्थडे जा रहे हो। जिया कहाँ जा रही हो? बर्थडे। इसकी इयरिंग मिल गई यार। ये आप यकीन नहीं करोगे कैसे मिली है, मैं बताती हूँ, है ना। आके बताऊँगी थोड़ा इत्मीनान से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश वगैरह हो रही है। तो कार सामने से ऊपर से गंदी हो गई है। तो बस निकल रहे हैं अभी। मम्मी पापा नहीं आए हैं। सारा काम वाम कराया है और हालत ख़राब हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे हो गया, चले। कार में बैठ नहीं सकती थी, इतना अच्छा लग रहा है जैसे गरम भुन जाएंगे।
तो यहाँ पे मिल गया था जिया का दोस्त। तो ये जो है ना, ये इनके मतलब बड़ा भाई है डुगू जितना, और ये जिया जितने हैं, लाइक जो बेबी है, ये बेबी बॉय, ये जिया से 3-4 महीने बड़ा है। और इनकी बड़ी दोस्ती है। ये पिछली बार भी जिया के बर्थडे पे आए थे तो बड़ी फोटो खींची थी इन लोगों की। तो उनकी ममा और मैं मिलके फोटो खींच रहे थे। मैंने बहुत ही कम शूट की है बर्थडे पार्टी, क्योंकि जब औरतें बैठती हैं 4-5 तो हम लोग ऐसी बात करते हैं, तो टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो बड़े खुश हो रहे थे, दोनों साथ में बैठे थे और हम लोग इनकी फोटो खींच रहे थे। और ये है इनकी मम्मा। और उसके बाद चलिए केक काटते हैं। छत पे गए ना, वही तो ना लड़ो रे। नो नो अभी रुक जा। हैप्पी बर्थडे बनेगा ना? शेप भी पकड़ लो, सब पकड़ लो, डुगू भी पकड़ लो, हाथ तो रख के सब पकड़ लो। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शंकु में भी आना है। एक लौटा समझदार सब जो समझदार हो तो वो केक खाता है। डुगू ले लिया, वो ले लिया तो चॉकलेट पहले। केक में हाथ मार। अच्छा, बाकी सब चॉकलेट में चलेंगे। अब बच्चों को ये वाला केक देते हैं। बेटा रुक जाओ एक सेकंड। काटते ही नीचे घुसी दे। नीचे गिरायो। फिर बैठो। कढ़ी अगर आगे ब्रिज चढ़ोगे, हाँ। ब्रिज नहीं चढ़ना, हाँ। जो बहुरीबंद वाला पड़ता ना, हाँ। उससे लेफ्ट करने वाला बहुरीबंद वाला। बात क्या होता है कि बहुत सारी बातें कहने लगते हो तो आपको एकदम से याद नहीं रहता कि व्लॉगिंग भी कर रहे हो। तो बड़े अच्छे से अटेंड करके बस घर की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। फादर इन लॉ ने बुलाया था पर टाइम बहुत हो गया है। हम लोग को जाना था बेड़ाघाट, पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो शायद निकल गए वहाँ से। सभी घर पहुँचे तो जब सभी घर पहुँचे मैं ईयरिंग उतारूँगी, बाकी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लग रही है थकान थोड़ी सी। जब मैं घर में काम करती हूँ उस टाइम मुझे थकान नहीं होती है, जब मैं कार में बैठी कहीं जाती हूँ उस टाइम मुझे बहुत थकान होती है। और सच में ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ करके आई हूँ। एसी ऑन किया है, अभी मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा है। और मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि जिया को उसकी ईयरिंग कैसे मिली। तो कल सुबह से जो ईयरिंग घूमी उसके मिलने का कोई नामो निशान, बुला के क्या, हाँ उसके मिलने का कोई नामो निशान नहीं। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। मैं रेडी हो गई थी, मैं आई थिंक कुछ अप्लाई कर रही थी या कुछ कर रही थी। जिया आई ईयरिंग लेके, मेरी हाउस हेल्प पोछा लगाई थी, वो जैसे ऐसे पोछा लगा के ही गई एरिया से। उसने हाउस हेल्प को नहीं दिखी वो ईयरिंग, वो उठा के लाई। उसने बोला मम्मा, फिर ऐसे करा उसने मैंने बोला ये क्या है, मैं ईयरिंग मिल गई मेरे को लगा। उसने बोला कि इसने दूसरे कान की निकाली, मैंने दूसरे कान में देखा उसमें थी। तो अपनी ईयरिंग खुद ही लेके आए, मेरे को नहीं पता। हम लोग खुद ही कल से पागल हो गए ढूंढ ढूंढ के, पर ईयरिंग नहीं मिल रही थी और इनको कहाँ से मिल गई। अब आज का मेन जो गायब मुद्दा है वो है राजा का फ़ोन, वो नहीं मिल रहा। सब कुछ छान मारा, हर जगह छान मारा। राजा जी ऐसे बोल रहे थे तू ही ढूंढ सकती, ढूंढ दे, हर जगह छान मारा, फ़ोन नहीं मिला। उनका फ़ोन ऑफ भी हो गया और घर में ही है, कहाँ कहाँ नहीं देखा, पर फ़ोन का कोई नामो निशान नहीं है। तो वही अभी देखते हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि उसी में सिम है, उसी में सब कुछ है। थोड़ी सी मूंगफली मैं बैंगन बनाने आई हूँ इन शॉर्ट। तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ, बच्चे अब भूख भूख कर रहे हैं। आज इतनी थकान सी हो रही थी, पता नहीं यार, कुछ जिस दिन कुछ ना करो ज़्यादा थकान होती है। चींटी खा गई मेरे पूरे हाथ में, चींटी खा गई ऐसा लग रहा है। पता नहीं स्लैब पे दिखती नहीं, इनविजिबल तरह की चींटियाँ हैं जो खा जाती हैं, खुजली लगती है, फिर पता चलता है कि कुछ खा गया है। यहाँ यहाँ चींटी काट गई। एंड अब यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी।
तो जो ये मसाला बैंगन है ये मैंने कई बार बनाए हैं और इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल के रखी है जिसमें कि आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। तो हम 2-3 दिन से काफी परेशान थे, चीजें घूम रही थी फिर मिल रही थी, पर उस बीच में जो मिलने का प्रोसेस था वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल था क्योंकि कहाँ कहाँ है, मेरा पूरा घर साफ हो गया नीचे से, पूरे बेड वेड खुल गए, क्या बोलूं मैं आपको, भी देखिएगा मेरा बेड टूट गया, या मैंने दिखा दिया मेरा बेड टूट गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जल्दी से लहसुन छीलूंगी और जिया, जैसे कि जिया है वो मेरा हेल्प करा रही थी, और उसके बाद फिर मैं मक्के भून रही थी। जो है ये स्वीट कॉर्न मैंने मंगवाया था, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो एक ही आया, पता नहीं 2 मंगवाए थे मैंने, आया एक, उसमें 2 लिखे थे पर ठीक है। उसके बाद फिर मैं मूंगफली जो ड्राई रोस्ट करी थी उसके छिलके निकाल लूंगी। इस बीच में हमारे जो मक्का है वो हो रही थी। इसमें हल्का सा चाट मसाला और नींबू लगाऊंगी और बच्चों को दे दूंगी, उन्हें बहुत अच्छे से खा लिया था। बॉयल करके भी खा लेते हैं और पर रोस्टेड उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हल्की सी चटपटी हो जाती है। फिर मैंने ये जो मसाला है इसमें मूंगफली, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो डाली है। जीरे में इन सब पिसा हुआ मिक्सचर डाल के इसमें बाकी के जो मसाले हैं जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, अमचूर पाउडर, जब ये रेडी हो जाएगा तब हल्की सी सौंफ डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो बन जाएगा। बच्चे बड़ा हल्ला कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो मैंने यहाँ पे मसाला कर दिया और उसके बाद फिर बैक टू वर्क, सामान ढूंढ, लाइक मोबाइल ढूंढने चले गए थे हम लोग। टूट गया नहीं, बैठ गया यार, ये बैठते था टूटेगा ही तुम्हारे, तो तुम्हारा वेट ही नहीं सह पाएगा। इनके फोन के चक्कर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इनका फोन पूरे रूम में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया होगा, फोन मिलने को तैयार नहीं है। ये किसने करी? रुक जाओ, वहाँ पे खुल गया। वाह देखो देखो, एक फोन के पीछे पूरा बेड टूट गया है यार, और ये देखो अभी लग भी नहीं रहा, मेरा पूरा सामान बाहर आ गया। क्या बोलूँ आप लोगों को, दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। राजा ने ना बहुत ज़्यादा प्रेशर मार दिया बेड पे, वो पूरा का पूरा खुल गया है। अभी बचते हैं क्या होता है, पूरा सामान मेरा। तो मैं बताऊँ, एक दिन गोल्ड घुमा, वो पता नहीं कैसे ही मिल गया, बाई चांस मिला है, वो भी दिया पता नहीं कहाँ से लाई, मुझे स्टिल नॉट श्योर मैं कहाँ से लाई है वो तो उसने खाया नहीं, मुझे दे दिया। और फ़ोन ऐसा घुमा है कल से कि ना पागल हो गए हैं, पागल। और अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग कॉल क्यों नहीं कर रहे, फ़ोन ऑफ डला हुआ है, नहीं पता। कूलर भी चेक कर दिया क्योंकि एक बार मेरा कूलर में गया था, फिर वो कूलर से फूल के आया था, इसलिए कूलर भी चेक कर लिया। तो राजा ने मेरा इतना दिमाग खराब किया, इनने बोला मैंने पीछे ही रखा था, पीछे के चक्कर में वहाँ के पूरे बेड खिसक गए। सुबह से परेशान हो गए, बोले थे मैं उसी रूम में रख के आया, तो उस रूम से लेके नहीं आया। इन मिस्टर ने वहाँ पे चार्जिंग पे लगाया होगा, वहाँ से इन्हें चार्जिंग का प्लग खींचा है बच्चों ने, उन्हें बेड, इस वाले बेडरूम में बेड के पीछे गिरा। इन्हें बोला यहाँ तो मैं लाया ही नहीं, अभी रुक तो के पीछे है, तुम्हारे चक्कर में मेरा बेड चला गया राजा। ये रहा, अरे हद है, तुमने चार्जिंग पे लगाया, तुमने भूल गए चार्जिंग पे लगा के, तब उसका टाइम नहीं हो रहा था।
मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। इसी रूम में यहीं पे रखा है, यहीं पे रखा था मैंने, और उसका मैंने उठाया नहीं फ़ोन चार्जिंग पे से किसी ने गिराया तुम्हारा फ़ोन। तो रूम इतना छाना है, सुबह भी मैंने हाउस हेल्प को बोला, हम लोगों ने पीछे से पूरा सामान निकाला, बेड के पीछे डुग्गू को घुसवाया, डुग्गू से एक एक सामान निकलवाया, ठीक है। उसके बाद फिर अलमारियाँ मैंने पूरी ख़राब करके रखी हुई, मेरा काम फैल गया वहाँ। उसके बाद फिर बेड का हो गया। इससे पहले अगर ये मुझसे एक बार कह रहे थे कि शायद मैं लेके गया हूँ, मैंने कहीं लगाया बेडरूम में, इन्होंने बोला मैं तो रसोई भी पार नहीं करी, मैंने पीछे ही रखा हुआ है। मेरे को अभी लगा एक बार ट्राई कर लेते हैं, तभी मैं राजू को कह रही थी आज, तब से बोल रही थी तुम्हारा फ़ोन अगर इस रूम में आया है तो तुम्हारा फ़ोन घर में ही नहीं है, क्योंकि ये रूम का कोई कॉर्नर नहीं बचा कि ना हो। पूरे सोफे वोफे खिसका दिया है, मैं सुबह से पागल हो गई। क्या क्या मतलब घर में जो जो चीज़ें थी पॉसिबल खिसकने वाली, वो सब खिसका के। क्या हो गया, क्या चाहिए? पानी? बेटा गोदी नहीं लूँगी, मुझे भूख लग रही है, पता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है नेक्स्ट डे, बच्चे कर रहे हैं मस्ती और शाम हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है और बारिश सी लग रही थी होगी, बट बारिश तो नहीं, हालांकि हवा चल रही है। तो अभी कारपेंटर को बुलाया था तो वो कह रहे थे कि 5 o'clock तक आएंगे, तो वो इन्हीं का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक रूम पूरा कबाड़ा हो गया है कि वो किसी काम का रूम नहीं बचा है, क्योंकि बेड टूट गया, उसमें से प्लाई निकली पड़ी है, कीलें निकली पड़ी हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस हैं इन लोगों के लिए। तो इनको आज मैंने बेडरूम में ही रखा है, वरना इनका फेवरेट रूम है पीछे। तो ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। मेरे को लगा चलो लगे हाथ में बेडशीट वगैरह जो है वो आज चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला। हवा खा रही थी, खिड़की खोल दी कि थोड़ी सी फ्रेश एयर है। बहुत लाइक यहाँ पे ना मेरे को नेट लगवानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी खतरनाक उसमें रहते हैं कि मैंने खिड़की खोली है, और स्पेशली बरसात में तो ना ये इनका डर लगता है कि कूद ना जाएँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रिल नहीं है, और हमें आज तक महसूस भी नहीं हुई ज़रूरत, क्योंकि हम दोनों ही हम तो नहीं कूदते, तो बच्चे गिर सकते हैं। तो नीचे दे निकालने पड़ेंगे कपड़े। बन गया बेड फाइनली। हमारा ऐसा एरिया है जो बनना ज़रूरी था, तो बेड बनवा दिया है पूरा। और अब हम डुगू जिया की न्यू गाड़ी आई है। जैसे कि आपने इस व्लॉग में या पिछले व्लॉग में देखा होगा, इसने अपनी गाड़ी तोड़ दी थी और गाड़ी जो है वो अलग करनी पड़ गई। तो चलो गाड़ी को अनबॉक्स करते हैं। ये चौथी का वो है स्कूटर। एक्चुअली भी घूमते हैं
तो यार मैं अभी फ्री हुई, बच्चों को खाना वाना खिलाया। आज तो मैंने शायद ही थोड़ा बहुत व्लॉग किया है। मैं ये आराम कर रही थी, बहुत ज़्यादा आराम कर रही थी। और मुझे एक बात की बहुत खुशी है, मैंने कल व्लॉग डाला था, उसमें मुझे इतने आई थिंक एक ही नेगेटिव कमेंट रहा होगा, बाकी मेरे पास एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन होती है। मेरी कम्युनिटी दुश्मन नहीं है औरतों की। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से समझा, और एक जो कमेंट था वो मेरे दिल को छू गया। राजा गलत नहीं, मैं राजा को गलत नहीं ठहरा रही, बट जब आप बच्चे को जन्म दे देते हो ना, आपकी पूरी बॉडी बदल जाती है ना। आपकी बॉडी वैसी हो सकती है ना, आप पहले जैसे हो सकते हो ना, आपका मेंटल लेवल वैसा हो सकता है। जो बचपना होता है वो चला जाता है, ठीक है ना। आप ज्ञान वाली बातें ज़्यादा अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे बहुत सारी ज्ञान की बातें आती हैं ना, नहीं होती यार, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुद पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और बॉडी तो यार, अब मेरे पास एक और कमेंट भी आया था कि अब आपको बात चुप गई है तो आप अपने ऊपर वर्क करोगे। मैं करूँगी, करना पड़ेगा। देखो निकला है, मतलब कुछ तो था ना मन में, और अभी तक मेरे ना दिमाग में, मैं पता नॉर्मल नहीं हो पाई हूँ राजा से। मेरी इनसे बात तो चल रही है, पर मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मतलब इतनी बात चल रही है कि बच्चों के रिगार्डिंग, पर वैसे कोई बात नहीं चल रही है। क्योंकि कभी कभी आपके दिल में कुछ बातें रह जाती है। कभी पता है ऐसा होता है कि शब्द, कहते हैं ना, सोच समझ के बोलो, शब्द अंदर बैठ जाते हैं। और वही हुआ कि मुझे इतना ज़्यादा वो बहुत हर्टफुल था कि पूछी मत। और कहते हैं ना हम लोग कि बाहर वाले लोग कर देते हैं। मजाक था यार, राजा मेरा दिल नहीं दुखाते, मजाक था, बट वो इतना गंदा लगा क्योंकि मेरे को पता नहीं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंसान के जो मन में या जो इंसान सोचता है वो इसके मन से निकलता है ना। ये मेरा सोचना है, क्योंकि मेरे मुंह से वही चीज़ें निकलती है। नहीं, यहाँ पे इतना भी नहीं होता। मैं तो कभी कभी बहुत कुछ एक्सट्रीम भी बोल देती, पर मेरे मन में बात रहती नहीं। पर मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई हूँ। और कल जब मैं गई भी थी इनके साथ, तब भी मेरे को वही बात याद आ रही थी। बर्थडे पार्टी में भी वही याद आ रहा था, फिर खाना बना रही हूँ तो भी वही याद आ रहा है कि यार ऐसा रहा। एक्चुअली में आज तक राजा ने मेरे को ऐसा लगता था कि शायद अभी भी लगता है या लगता था कि मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा ही नहीं है राजा के लिए। मेरे से ज़्यादा राजा किसी को देखेंगे नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। पर अब लग रहा है कि शायद मैं गलत थी या वो मजाक ही था। खैर जैसा भी है, बट एक बीवी हर्ट हुई है, और वो हर्ट ऐसी हुई थी कि मेरे नहीं आंसू रुके थे। मैंने ये सोचा कि यार ऐसा कैसे बोलती, मैं तो अभी भी यही लग रहा है कि कैसे बोला। लीव इट यार, पता है मैं जितना ज़्यादा वो करूँगी। तो 2-3 दिन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। जिया की ईयरिंग घूमी, जिया की ईयरिंग मिली, राजा का फ़ोन, उसी ईयरिंग जिस दिन सुबह मिली उसकी एक रात पहले राजा का फ़ोन घुमा। उनका फ़ोन रात में मिला, उस रूम में था, यहाँ ढूंढ पाया, बेड टूट गया। मतलब काम पे काम फैल रहा है। और आज जाके बेड जुड़ा है। और मम्मी आई थी, मम्मी को शंख देना था मुझे, तो पापा चले गए हैं, पापा फिर चले गए हैं। पापा आश्रम का ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो शायद मम्मी, ऐसा है कि शादी अटेंड करके शादी में फिर मम्मी लोग फिर चले जाएंगे। तो मम्मी कह रही थी कि उनके जो मन में है, मैं बता रही हूँ, उनके मन में है कि पापा को वो जो पंडित जी हैं वो बहुत पसंद करते हैं, पापा उनको बहुत पसंद करते हैं। कि वो लोग एक दूसरे के बिना ऐसे नहीं, कहते हैं ना, नहीं चलते। जहाँ पापा को लेके जाते हैं वो, तो लखीमपुर कोई जगह है, लखीमपुर, हाँ लखीमपुर ही मम्मी कह रही थी। वहाँ कोई आश्रम उनका बन रहा है, तो वहाँ पे जाएंगे ये लोग फिर से और वहीं रहेंगे। उसके बाद फिर वो कहीं और ट्रैवल, मतलब वो ट्रैवल करते रहते हैं। फिर वो कहीं पहाड़ों का बता रहे थे, वहाँ थे। तो अभी लखीमपुर से आए थे वो लोग। उससे नवरात्रि पे वो लोग नहीं उत्तराखंड में थे, उसके बाद लखीमपुर में थे, फिर अभी पचमढ़ी गए हैं पापा। उसके बाद फिर पापा आएंगे, फिर मम्मी पापा शादी में जाएंगे, एंड देन फिर वो फिर चले जाएंगे। पापा नहीं रुक रहे। पापा मम्मी तो बच्चों से मिलने आई, पापा का हाय हेलो बच्चों से ऊपर से हुआ है बस, क्योंकि पापा आए ही हैं। तो पापा जो आश्रम वाले गुरु जी हैं, तो उनसे हम लोग भी मिल लेंगे अभी। अगर वो 2-4 दिन में आते हैं तो एक बार मिल लेंगे हम लोग भी। मम्मी कह रही थी कि बहुत सिद्ध वो हैं। फिर मैंने अपनी एक सिस्टर इन लॉ से भी बात करी आज, मम्मी आई थी ऊपर, तो शंख वाला था। देखो यार,
मैं जैसे जा रही हूँ ना अभी डुगू को ले कहीं पे भी, डुगू एकदम म्यूट नहीं है, डुगू बोल रहा है। डुगू की स्पीच थेरेपी है, वो भी हमें अभी शुरू करानी, क्योंकि मैंने बोला था कि वेकेशन जो लगेगी उसमें। तो मम्मी कह रही थी कि एक बार ना शंख वाला पानी और एक पानी काट के, वो मुझे राजा की फ्रेंड की वाइफ ने बताया था कि उनका बेटा भी नहीं बोल रहा था, तो उन्हें पानी काटा, कैंची से काटते हैं, कोई बुधवार से शुरू करना है। तो वो मुझे बोल रही थी मैं वीडियो सेंड करूँगी तो वो करना, तो उससे भी। और वो मिट्टू का झूठा कह रही थी कि मिट्टू की कटोरी से मत लेके आओ, मिट्टू के लिए पराठा बना के ले जाओ, उसे टच मतलब उसे थोड़ा सा खिला दो एंड वही पराठा। फिर वो उनने ऐसा करा था। मैंने बोला मिट्टू वाला नहीं करती मैं, शंख वाला और कैंची वाला कर लेती। तो यार अब लग रहा है, पर मेरे जो पंडित जी हैं उन्होंने बोला है कि नहीं बोलेगा अभी, इस साल नहीं बोलेगा, ये नेक्स्ट ईयर ही बोलेगा। डुगू एकदम म्यूट नहीं है, क्योंकि जब मैं उसे कह रही थी ना बात नहीं करता है ऐसे वो, तो डुगू कुछ कुछ बोल रहा था मम्मा, फिर उसके हैप्पी बर्थडे भी गा रहा था वो, तो वही थी, तो बोलता तो है। मैंने बोला नहीं आप समझ नहीं रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो बात करता है तो उसे बहुत ज़ोर पड़ता है, लाइक बहुत हैवीनेस टाइप की फील होती है ना, लाइक उसे ज़ोर पड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है बट उसे उसकी वोकैबुलरी या फिर शब्दकोश की वो पढ़ रही है, और वही चीज़ें जो करनी। तो मम्मी ने मेरे से बोला कि कर लेना। फिर मैंने अपनी सिस्टर इन से बात करी, उनका बेटा नहीं बोलता था, तो उन्होंने बोला कि हमने 1 महीना किया है और उसके बाद जो उसने बोलना शुरू किया है वो शंख वाला। तो शंख मेरे पास था नहीं, मम्मी से मैंने बोला मेरे पास तो शंख है ही नहीं, तो मम्मी ने के पास 3-4 शंख है, तो कल मैं शंख लेके आऊँगी नीचे से, और फिर उसमें पानी भर के, और उन्होंने कहा कि मंदिर में रख दो रात में, और सुबह जब डुग्गू उठे तो डायरेक्ट शंख से पिला दो, तो वेल एंड गुड। नहीं पी रहा तो ग्लास में पिला दो, फिर दिन में फिर से रख दो, 2-3 बार रख के 1-2 घंटे छोड़ के भगवान जी के पास में, फिर उसे पिला दो। तो वो कह रही थी इससे असर दिखा था, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं चाह रही हूँ कि अब डुग्गू बात करे। और अब क्या होता है ना, अब जाते हो और जब 2 बच्चे रहते हैं ना, तो डुग्गू को ऑटोमेटिकली, जब डुग्गू 2.5 साल का था ना, जब हुआ जिया हुई थी, और जिया 3 महीने की रही होगी, डुग्गू 2 साल का जस्ट हुआ था। जिस दिन बर्थडे था डुग्गू का उस दिन जिया 3 महीने की थी और डुग्गू 2 साल का हुआ था। और तब ना मैं कहीं पे भी लेके जाती थी, जो डुग्गू की जो वो थी वो कम ही बोलता था, तब लोगों को लगता था कि काफ़ी बड़ा है। 2.5 साल में तो लोगों को लगता था कि 4-4.5 साल का है, क्योंकि डुग्गू की थोड़ी हाइट वाइट है और पतला भी हो रहा है, दुबला हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी दुबला हो रहा है। मैंने बोला खाता है, फिर उन्होंने बोला कि इसे पेट में कीड़े तो नहीं है। और हाँ, मेरे को इससे याद आया कि मेरे को दोनों बच्चों को डीवॉर्मिंग करनी है, तो डीवॉर्मिंग बच्चों की डीवॉर्मिंग, हाँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं संडे तक इन दोनों की डीवॉर्मिंग कर दूँगी, और जो भी डीवॉर्मिंग का प्रोसेस है मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। दवाई भी बता दूँगी, क्योंकि दवाई हमें डॉक्टर ने दे के रखी है, वही हम हर 6-7 महीने में करते हैं। इस बार 1 साल के ऊपर हो रहा है कि इनकी डीवॉर्मिंग नहीं है, डीवॉर्मिंग करनी है घर पे, तो डीवॉर्मिंग भी कर देंगे, दोनों की कर देंगे। जिया की तो एक बार भी नहीं हुई है। तो मम्मी से कल शंख लेते हैं, करके देखते हैं यार, क्योंकि अब लगता है कि वो बात करे, क्योंकि बहुत हो गया। और स्पीच थेरेपी स्कूल जाने से पहले मुझे कुछ भी करके इसकी जो स्पीच थेरेपी, टोटके, नुस्खे जो इंसान बता रहा है वो करने, और उसके बाद मेरे को इसे स्कूल भेजना है। इसका वोकल वो होना चाहिए, ताकि जब ये स्कूल जा रहा है ना, क्योंकि अभी भी गया था, तो उसकी मैडम भी बोल रही कि ये पोएम कैसे रिसाइट, यार सच में पोएम कैसे बोलेगा। तो वही सब चीज़ें, क्योंकि अब इसकी नर्सरी है, LKG, तो वही है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना है ना। और मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे डुगू के, जिसको ABCD भी लिखनी नहीं आती होगी, तो भाई इसको ABCD लिखनी नहीं आती है, हाँ, पेंसिल पकड़ के डॉट बना के देते हैं A B 1 2 10 तक, तो वो ड्रॉ करता है। कोई भी आई थिंक 3-3.5 साल का बच्चा आपको 3 लिख के या 6-10 लिख के नहीं बता देगा इतनी जल्दी, है ना। ड्रॉ ही करते, लाइक वो आती है डॉट वाली, उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता है। तो वैसे तो अभी भी नहीं करता है यार, मुझे नहीं पता, किसी के बच्चे करते हो तो मुझे नहीं मालूम यार, है ना। और जो काउंटिंग है वो 7 तक बोलता है, 10 तक नहीं बोलता, ठीक है, क्योंकि मैंने 7 के आगे सिखाई नहीं। मैं सोचती हूँ पहले वो ही थोड़ा क्लियर बोल ले। ABCD बोलता है, Z तक नहीं बोलता। जो भी है यार क्लियर है, अभी बच्चा छोटा है, जज करना है करो, है ना। जितना सीख रहा है आगे चल के सीख जाएगा। तो जितना कर रहा है मेरे लिए फिलहाल उतना ही है, अपनी तरफ से मुझे पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि डुग्गू को मेरे को पीछे नहीं है वो करना है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू यार, सच में बहुत सपोर्ट।